नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, यानी आवेदन फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा 24 नवंबर 2023 को अलग अलग फोर्स के लिए जीडी की भर्ती निकाली है और फिलहाल इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 26,146। जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिलहाल इसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट रहेगी वो 24 नवंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। आपको 31 दिसंबर से पहले पहले ये आवेदन फॉर्म भरना है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं और इसके लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका यूआरएल या फिर जो लिंक है वो है ssc.nic.in। जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और राइट साइड में आपको यहाँ पे देखिए एक लॉगिन पैनल या सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो यहां से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। अब आवेदन फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, यदि आप पहली बार आवेदन फॉर्म भरे, यानी आपने आज तक एसएससी की साइट पे जाके पहले को रजिस्ट्रेशन नहीं किया, किसी भर्ती के लिए आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने पहले एसएससी का कोई भी आवेदन फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अपने पुराने यूजर नेम और पासवर्ड होंगे, उनकी मदद से है आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हो। यदि आप अपना पुराना यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे देखिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसकी मदद से आप अपने पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हो। यदि आप पहली बार आवेदन करने जा रहे हो और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहीं पर आपको देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इस रजिस्ट्रेशन की 3 स्टेप हैं। तीनों स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, यहाँ पर आपको अपने बारे में बेसिक जानकारी देनी है। अपने आधार कार्ड के बारे में आपको जानकारी देनी है, अपने नाम के बारे में है, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने डीओबी के बारे में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे जैसे आप सेव करते जाओगे वैसे वैसे इनकी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। साधारण सी जानकारी है आपसे ली जाएगी। तो ऐसे में आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले से ही साइट पे रजिस्टर हूं। मैं यहाँ पे देखिए पुराने यूजर नेम और आईडी से है वो लॉगिन करता हूं। जैसे आप अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, कैप्चा डालोगे, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह से आप अपने आईडी के अंदर वो लॉगिन हो जाओगी। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपका नाम है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन नजर आ रहा है लेटेस्ट नोटिफिकेशन। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन नहीं होता है तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एसएससी के द्वारा जो भी भर्ती निकाली गई है उनका नोटिफिकेशन आपको इस तरह से वो देखने को मिल जाएगा। तो हम तो यहाँ पे देखिए फिलहाल जो जीडी की भर्ती निकली है अलग अलग फोर्स के लिए, उनके लिए आवेदन करने जा रहे हैं, जो कि आपको सबसे ऊपर है वो दिखाई देगा। हो सकता है कि आज ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो, कल हो सकता है कि आपको 2 स्टेप आपको नीचे दिखाई दे, लेकिन आपको ये कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, इसको आपको गौर करके देखना है। नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इस पे क्लिक कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल आपकी है ऑटोमेटिक आ जाएंगी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के समय है वो भरी थी, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है वो आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 14.1 के अंदर यहाँ पे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विस मैन है क्या, तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है जो चीज आप पे लागू होती है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आप आयु के अंदर या एज के अंदर छूट लेना चाहते हो क्या, तो ये नो में आपको जवाब देना है। जैसे आप यस करोगे तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है वो मिलने वाला। ठीक है, अगर यस करोगे तो फिर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट की जानकारी वो देनी पड़ेगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम सेंटर की प्राथमिकता वो भरनी पड़ेगी, चॉइस भरनी पड़ेगी कि आप कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एग्जाम देना चाहोगे। तो यहाँ पे 3 सेंटर का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो आप अपने स्टेट वाइज है आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। तो मैं एक तो ये कर लेता हूं, इसी तरह से मैं यहाँ पे देखिए दूसरा है वो भी कर लेता हूं, और इसी तरह से मैं यहाँ पे तीसरा है वो कर लेता हूं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी उसका मीडियम आपके लिए कौन सा होगा, तो आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। ठीक है,
इसके बाद आगे यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको वेरिफिकेशन वो कर लेना। देखिए फिलहाल मेरे केस में डिस्ट्रिक्ट है ओपन होके नहीं आ रहे हैं। देखिए कई बार ये सर्वर इश्यू रहता है, बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे 21 वाले पॉइंट में आपसे ये पूछा गया है कि आप दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में रहने लग गए हो, माइग्रेट हुए क्या? तो यस नो में आपको यहाँ पे हो जवाब देना। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो अगर आप स्टेट वाइज है, अपने कैटेगरी वाइज अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर आपको यस करना है। अगर नो करोगे तो आपको यहाँ पे है कोई ऑप्शन है क्लिक करने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन है आप पे है वो लागू नहीं होंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले केस में ही लागू होंगे जब आप यहाँ पे यस करोगे। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 23 में पूछा गया है कि आप बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। मेरे केस में देखिए ना तो नो हो रहा ना येस हो रहा है, क्योंकि हमारा स्टेट तो अलग ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, अलग अलग जो आसाम राइफल है, उसकी प्राथमिकता आपको यहाँ पे वो देनी है। अब प्राथमिकता है आपको यहाँ पे ABCDEF के द्वारा आपको यहाँ पे वो देनी है। किस तरह से? अगर पोस्ट की डिटेल देखना चाहते हो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड है। अब आप सबसे पहले किसको प्राथमिकता देना चाहते हो? बीएसएफ में जाना चाहते हो, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे वो भर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लगातार वो ही भर देता हूँ यहाँ पे, और इस तरह से आपको भी भर देना है। यहाँ पे वो भर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, जैसे आपने ऊपर भरा है सेम की सेम ये प्राथमिकता आपको नीचे यहाँ पे भरनी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे वो भर दी। अगर गलती हो गई है तो रीसेट भी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 25 में आपके जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने लास्ट में पास की। इसके बाद यहाँ पे आपको 10th की डिटेल है वो भरनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद 10th आपने कब पास की थी, अपीयर हो तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पास और अपीयर वो कर सकते हैं। साल कौन सा है और आपकी डिटेल देखिए रजिस्ट्रेशन से है, ऑटोमेटिक यहाँ पे वो आ जाएगी। परसेंटेज कितने हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सीजीपी है तो सीजीपी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 27 में देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस है, जब भी डिपार्टमेंट के द्वारा इस भर्ती को लेकर कोई भी नोटिस या सूचना जारी की जाएगी तो उसमें आपकी पर्सनल डिटेल है वो शेयर की जा सकती है। तो यहाँ पे ये आपसे अनुमति है वो ले रहा है। अगर आप शेयर करवाना चाहते हैं तो शेयर भी करवा सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे नो भी है वो कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूं, हालांकि इससे कोई ज्यादा है कोई खास फर्क है वो नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे यस करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट वगैरह वगैरह सर्च करने में है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद नीचे देखिए आपका एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आपने अपना एड्रेस है वो डाला था। इसके बाद यहाँ पे आपकी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है यहाँ पे फोटो की जो साइज है 20 से लेके 50 KB तक है, और सिग्नेचर की साइज है 10 KB से लेके 20 KB तक, और फॉर्मेट है यहाँ पे जेपीजी का होना चाहिए। और अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है, और जहां पे आपकी फोटो है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी एक फोटो है ये ले लेता हूँ, ये यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। इसी तरह से सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। देखिए दोनों चीजें मैं यहाँ पे अपलोड कर दी। अब मेरी फोटो देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो है, आपको अपनी सही फोटो है यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछा गया है कि आपकी जो फोटो है वो 24 अगस्त 2023 के बाद की है क्या, तो आपको ये नो में जवाब देना है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद इनका डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है लास्ट के अंदर, और यहाँ पे देखिए कैप्चा दे रखी है, ये कैप्चा आपको इस बॉक्स में भरनी है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, यदि यहाँ पे पूरा डेटा सही रहा तो इस तरह से आपको भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू है वो दिखाई देगा। एक बार आप है गहराई से वो चेक कर ले कि इसमें आपने जो डेटा भरा वो सही है या फिर गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेटा गलत है तो यहाँ पे लास्ट में आपको एडिट या मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और वापस अपनी जानकारी सही कर दीजिएगा, और वापस इसी स्टेप पे वो आ जाएगा। इसके बाद यदि आपका पूरा डेटा सही है तो फाइनली आपको सबमिट करना, और ध्यान रखना सबमिट करने के बाद आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाओगे, तो पहले चेक कर लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं हुई है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बार आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ नोटिफिकेशन भी आ गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, यहाँ 2 बार है वो आ चुका है। मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, और आगे दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तो देखिए फिलहाल हमने यहाँ पे एसटी कैटेगरी का आवेदन फॉर्म भरा है, तो ऐसे में यहाँ पे आवेदन शुल्क इसने नहीं मांगा है, क्योंकि यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, और महिलाओं के लिए भी किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो आपको पेमेंट का तरीका मैं बता देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में ही आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट आपको दिखाई देगा, फिर पेमेंट गेटवे पे आपको लेके जाएगा। हालांकि देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको है वो दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो बिल्कुल फ्री है, आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा नोटिफिकेशन आ रखा है। यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपका 2 बार पेमेंट हो गया है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल पेमेंट का वेरिफिकेशन का लिंक भी आपको मिल जाता है। अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो इस लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए अभी जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है उसकी जानकारी आपको यहां पे वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि देखिए लास्ट में यहां पे एप्लीकेशन स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिलहाल यहां पे देखिए वेरीफाई नहीं किया गया है क्योंकि अभी हमने आवेदन फॉर्म भरा है, टीम चेक करेगी, फिर यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा। अगर आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी निकाली जाती है या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पे है आपको स्टेटस है वो पता लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस है वो देख सकते हैं। अगर आप एसएससी के द्वारा अपने एप्लीकेशन की हिस्ट्री देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके द्वारा आपकी इस आईडी से जो जो आवेदन फॉर्म भरे हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी कि आपने ये आवेदन फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आपको ये देखिए आवेदन फॉर्म भरना है, बस यही प्रोसेस है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आवेदन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।